नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की सियासत में एक समय ऐसा भी था जब गांव-गांव नाटकों के जरिए दलितों में चेतना जगाने का काम DS4 किया करती थी। नारा हुआ करता था, ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी जितने DS4। इस नारे का असर ये हुआ कि दलितों में चेतना जगी और नीला झंडा, नीला निशान का मतलब दलितों को समझ में आया। इसका खास असर उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखा। यहाँ पर काशीराम दलितों के मसीहा के रूप में सामने आए। अगर दलित समाज की चेतना विकसित करने और उनकी राजनीति रूप से ताकतवर बनाने में डॉक्टर अंबेडकर के बाद किसी का नाम है तो वो हैं काशीराम थे। उन्होंने एक बार तो यूपी की सियासत के जरिए देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये वही समय था जब बहुजनों की पार्टी के रूप में बसपा का वजूद सामने आया था। इसकी कमान काशीराम ने मायावती को सौंपी। बसपा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत पर अपना रुतबा कायम किया। बसपा ने जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी पा लिया, लेकिन चुनाव दर चुनाव बसपा का ग्राफ गिरता ही गया। अब बसपा यूपी में सिर्फ 9% वोटों पर सिमट चुकी है। साथ ही देश में गरमाई नीला झंडा, नीली टी-शर्ट की सियासत में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। संसद में पिछले 4 दिनों से डॉक्टर अंबेडकर पर बड़ा सियासी तूफान आया है। इस पूरे मामले में बसपा कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बसपा का सदन से लेकर सड़क तक किसी तरह कोई प्रदर्शन सामने नहीं आया। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी बाजी मारते हुए नजर आए। साथ ही अखिलेश यादव भी अपने पीडीए के फार्मूले को मजबूत करते हुए दिखे। लेकिन बसपा की सियासत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सिमट कर रह गई। ऐसे में बसपा का ग्राफ और नीचे आना तय माना जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बीते मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। इस बयान में भगवान अंबेडकर की तुलना की गई थी। अमित शाह ने 6 बार बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए कहा कि यह नाम एक फैशन बन गया है। अगर अंबेडकर के नाम की जगह इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इस बयान के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अमित शाह पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस ने तो बकायदा सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने यूपी जैसे प्रदेश में अपनी पूरी ताकत से 7 विधानसभा का घेराव किया। जबकि कांग्रेस का संगठन यूपी में कितना ताकतवर है ये किसी से छिपा नहीं। प्रदेश के बहुत से जिलों पर आज भी कांग्रेस के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने खुद को यूपी में जिंदा करने के लिए पूरी ताकत दिखाई। हालांकि विधानसभा के घेराव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा। प्रदर्शन के दौरान उनके एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। कांग्रेस ने इसका आरोप सीधे तौर पर योगी सरकार की तानाशाही पर लगा दिया। कांग्रेस ने अपनी कार्यकर्ता को शहीद और उनके परिवार को संरक्षण किए जाने का ऐलान किया। इस पूरे मामले ने कांग्रेस की दलित राजनीति को और हाइप दी है। ऐसे में यूपी हो या फिर देश की सियासत, राहुल गांधी और कांग्रेस से बात साबित करने में सफल दिखी है और अंबेडकर और दलित हक के लिए पूरे लौ लश्कर के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। साथ ही राहुल गांधी की नीली सियासत ने इस बात को साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में यूपी की सियासत पलटने वाली है। अगर सपा की बात की जाए तो पिछले कुछ साल में सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर काम शुरू किया है। अखिलेश का फोकस मुस्लिम यादव वोटों के साथ अति पिछड़ों और दलित वोटों की ओर है। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इस बार काफी काम किया। इसी का नतीजा था कि अयोध्या जैसे अहम सीट पर पासी बिरादरी के अवधेश प्रसाद को जीत मिली और यूपी की लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने अकेले 37 सीटों पर जीत हासिल की। अभी भी अखिलेश इसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं। चाहे जाति जनगणना का मामला हो या फिर दलितों और गरीबों को हक दिलाने की बात हो, इस मामले में राहुल गांधी अखिलेश से काफी आगे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के आए बयान पर भी कांग्रेस सपा से कहीं बहुत आगे नजर आई। संसद में तो हर ओर राहुल ही राहुल, कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही। हालांकि इस सदन में प्रदर्शन सपा ने भी किया, लेकिन वो बहुत सुर्खियों में नहीं दिखाई दी है।
खास तौर से अगर यूपी की बात की जाए तो सड़क पर कांग्रेस जैसा आंदोलन सपा करने में नाकाम रही। हालांकि सपा ने यह जरूर संदेश दिया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान बचाने के लिए खड़ी है, लेकिन फिर भी सपा कांग्रेस से पीछे ही दिखी। वैसे भी पिछले दिनों सपा और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों में काफी मतभेद दिखाई दिए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो या फिर यूपी का उपचुनाव, कहीं भी सपा और कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। संसद में अंबेडकर मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। सपा और कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिखाई दी। लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो वो पूरी तरह से गरमाई नीली सियासत में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी लोकसभा में बसपा के पास कोई सदस्य नहीं है, लेकिन बसपा सड़क पर उतरकर संघर्ष कर सकती थी, लेकिन बसपा ने कुछ ऐसा नहीं किया। हर बार की तरह इस बार भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि बसपा सुप्रीमो ये बताना नहीं भूली कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, कांग्रेस ने भी हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। बसपा सुप्रीमो के इस बयान के बाद साफ है कि बसपा के निशाने पर न सिर्फ अमित शाह है, बल्कि उनको कांग्रेस का भय सता रहा है। इसकी वजह साफ है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बाबा साहेब के मुद्दे को उठाया है, वो यूपी के चुनाव में बसपा के लिए डेंजर साबित हो सकता है। वैसे भी पिछले 3 चुनाव में लगातार बसपा के वोटों में गिरावट आई है। पार्टी का वोट फीसद 23 से घटकर 9 हो चुका है। अब आगे अगर कांग्रेस इसमें सेंधमारी करती है तो काशीराम की खड़ी की बसपा को बड़ा नुकसान होना तय है। ऐसे में मायावती की राजनीति पर कांग्रेस एक बार संकट बनने जा रही है। माना जा रहा है कि इसका असर यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।